नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। आज हम जिस उपाय की बात करेंगे वो है हमारा 2 मिनट का उपाय जो हम महाशिवरात्रि पर महाशिवरात्रि की सीरीज चला रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 7 है, जिसमें हम बात करेंगे बिल्कुल भी 1 मार्च 2022 को जो महाशिवरात्रि पड़ रही है उसकी नहीं, बल्कि 28 फरवरी की। आप कहेंगे ऐसा क्यों? उससे एक दिन पहले ऐसी कौन सी पूजा हो गई जिसकी हमें पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए? और हम महाशिवरात्रि से पहले भी क्या महाशिवरात्रि के लिए कोई उपाय करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, बहुत वर्षों बाद ऐसा सहयोग बन रहा है, हजारों लाखों वर्ष बाद ऐसा सहयोग बन रहा है, जब महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले, जिस दिन पार्वती माँ और गौरा माँ और शंकर भगवान की मेहंदी की रात है, उस दिन महीने की शिवरात्रि पड़ रही है। यानी अब तक आप समझ ही गए होंगे कि 28 फरवरी 2022 को प्रदोष है। प्रदोष में जिस दिन शिव की और पार्वती जी की मेहंदी की रात है, हमें एक जादुई उपाय करना है। ये उपाय करना किन्हें है पहले वो समझ लीजिए। जिनके घर में गृह कलेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, नंद भाभी की, देवर देवरानी की, जेठ जेठानी की, सास ससुर की, बहू की, बेटा बेटे की, और मतलब जहाँ बंटवारे की स्थितियाँ आ रही हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बहनें बहनों से लड़ रही हैं, आपके पड़ोसी आपसे लड़ रहे हैं, गृह कलेश हो रहा है, कुलीग्स आपसे लड़ रहे हैं, आपके घर में बेमतलब पे कलेश रहता है, भाई बहन से बात नहीं करना चाहता, सिचुएशंस इतनी खराब हो गई हैं कि रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया है, और आपको ये डर है कि हम अकेले ना रह जाए, ये रिश्ते सुधरने चाहिए, इस घर से ये नेगेटिविटी खत्म होनी चाहिए। तो आपको प्रदोष काल में 28 फरवरी को, प्रदोष काल शाम के समय होता है, यानी शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में, अपने घर वालों के सामने 5 किलो गेहूं लेनी है और घर के सभी मेंबर्स को उस गेहूं को हाथ लगाना है। अब मान लीजिए कि घर के सभी मेंबर, खासकर जो लड़ाका और लड़ने वाला व्यक्ति होता है, वो उस गेहूं को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो गेहूं को हाथ ना लगाना चाहे, तो उसकी एक तस्वीर लेकर इस गेहूं के बीच में से टच करके गेहूं में से तस्वीर को वापस निकाल लीजिए और जाके शिव शंकर के मंदिर में रख कर आइए। हाथ जोड़कर वहां 2 मिनट बैठ जाइए। हो सके तो शिव चालीसा पढ़ लीजिए, वरना ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप कर लीजिए, या श्री शिवाय नमस्तभ्युम जाप कर लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक माला कर लीजिए, एक बार बोल लीजिए, कुछ नहीं आता तो शंकर शंकर शंकराय बोल लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और घर वापस लौट कर आइए, और लौट कर आने के बाद अपने घर के मेन डोर की, चाहे वो मेन डोर नीचे हो, ऊपर हो, दो की कर लीजिए, एक की कर लीजिए, मेन डोर की सफाई कीजिए। आप यकीन मानेंगे, जैसे जैसे आप अपने दरवाजे को धोएंगे, डस्टिंग करेंगे, पोछेंगे, धुलाई करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे जादुई रूप से आपके घर से गृह कलेश उसी टाइम निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, गेहूं पर कुछ पैसे ज़रूर रख लीजिएगा। सफाई कर कर एक दिया जला दीजिए, दरवाजे पर कुछ अगरबत्तियां जला दीजिए, और हो सके तो रंगोली बना लीजिए। आप ये समझिए कि वो दीपक जो आपने जलाया है ना, वो प्रकाश का दीपक जलाया है कि आज मैं अपने घर से गृह कलेश, हारी बीमारी, तकलीफ़ें, दुख, दरिद्रता और कलेश, लड़ाई झगड़े और मन मुटाव को घर के बाहर फेंक कर आई हूँ। ओए होए, इस उपाय का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट होगा कि आपकी ज़िंदगी जो है ना, जादुई रूप से बदलने लगेगी। मेरे को अपने इस उपाय पर 100 आउट ऑफ 100 विश्वास है। अब आपको अपने विश्वास की अगरबत्ती इसमें जलानी है, और ये उपाय आपको फिर से बता रही हूँ कि 1 मार्च को नहीं करना, महीने की आखिरी तारीख यानी कि 28 तारीख को आपको इस उपाय को करना है, और ये उपाय आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और दूसरा, आज है जादू की झप्पी का डे, यानी कि हग डे। तो आप एक दूसरे को कस के एक जादू की झप्पी दीजिएगा, और अपने घर के स्पेशल लोगों को ये ज़रूर बताइएगा कि हाउ आर दे आर स्पेशल फॉर यू। गुड लक। और इन उपायों को किसी डायरी में लिख लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कमेंट्स में लिखिएगा। जय माता दी।